और देखिए, खूबसूरत वादियों में इन दिनों सैलानी भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं और उसकी वजह है क्रिसमस और नया साल जो आने को है। ऐसे में सेलिब्रेशन और जश्न के लिए लोग नए तरीके कई जगह एक्सप्लोर करते हैं और लुत्फ उठाते हैं। इस बार भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक टूरिस्ट प्लेस में सैलानियों का जमावड़ा लगा है और बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानियों के लिए स्थानीय कारोबारियों ने कई सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर कर रखी हैं। शहर शहर क्रिसमस की रौनक है। मनाली में तो डीजे नाइट में भारी संख्या में सैलानी जश्न मना रहे हैं, तो वहीं बर्फबारी के बीच सैलानी एंजॉय कर रहे हैं, जहां पहाड़ों में बर्फबारी के साथ क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैदानी इलाकों में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री देखने के लिए, सेंटा से मिलने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सेंटा लोगों को गिफ्ट देने के लिए पहुंच रहे हैं। हर साल ईसा मसीह के जन्मदिन पर दुनिया यूं ही क्रिसमस का जश्न मनाती है। भारत में भी यह त्योहार बेहद ही उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज शहर शहर एक अलग तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कल पूरी दुनिया ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएगी। ये उत्तर से दक्षिण तक क्रिसमस से न्यू ईयर तक होने वाले जश्न की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली भी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, जो डीजे की धुन पर झूमते सैलानियों की खुशी में महसूस की जा सकती है। मॉल रोड पर नए साल में होने वाले जश्न के ट्रायल के दौरान पर्यटक डीजे की धुन पर नाचते और झूमते थिरकते रहे। उनका उत्साह चरम पर है। जैसे कि आप देख ही रहे हो पीछे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने डेकोरेट करा है और मेरे ख्याल से होपफुली 25 तक आने वाली डेट पे ये पूरा क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज ये लगा देंगे। ऊपर तो बहुत ठंडी थी, -10 की टेम्परेचर थी। इट्स वेरी मतलब हम 3 लेयर की जैकेट पहन के आए हैं, बट यहाँ पे अभी ठीक है। मॉल रोड को आकर्षक लाइटिंग और सजावट से सजाया गया है, जिससे पूरा इलाका उत्सवी माहौल में रंगा हुआ है। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हर शाम मॉल रोड पर डीजे बजेगा, ताकि सैलानी क्रिसमस और न्यू ईयर का भरपूर आनंद उठा सके। उत्तराखंड के चमोली में भी क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। औली गोपेश्वर से चौपता या तुंगनाथ जाने वाले पर्यटकों का सैलाब इन दिनों चमोली में देखने को मिल रहा है। चमोली में पंच केदारों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा भी जोरों पर है। यहाँ की वादियां सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही हैं। हालांकि सबको बर्फबारी का इंतजार है। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जबरदस्त धुंध और कोहरे के आगोश में है राजस्थान का पर्यटन स्थल जैसलमेर, जहां सर्दी का लुत्फ उठा रहे देश विदेश से आए सैलानी। सभी टूरिस्ट स्पॉट कोहरे में ढके हुए हैं। विख्यात सोनार किला, गड़ीसर लेक और दूसरे सभी पर्यटन स्थल कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। इसके बावजूद भी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए आए सैलानी खूब एंजॉय कर रहे हैं। इधर गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्रिसमस की छुट्टियों में बड़ी संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। टूरिस्ट 4-5 दिनों का मिनी वेकेशन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा लगा, बाकी देखने के लिए बहुत अच्छा है और रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से मेंटेन है इधर। अच्छा लग रहा है कि हमने सही डेस्टिनेशन चूज किया है और हमें एक नया कल्चर देखने को मिल रहा है। प्लस मतलब लोग भी बहुत यहाँ पे पोलाइटली सब बिहेव कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। नर्मदा में सारे होटल्स बुक हैं। लोग सरदार पटेल के इस स्टैच्यू को देखने के लिए एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, ताकि नया साल अच्छी जगह अच्छे से मनाया जा सके। तमिलनाडु के ऊटी शहर में इन दिनों पारा फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, इसीलिए यहाँ का मौसम सैलानियों को मुफीद लग रहा है। सुबह सुबह यहाँ का नजारा लगभग कश्मीर जैसा ही दिख रहा है। यही वजह है कि दूर दूर से टूरिस्ट ऊटी आ रहे हैं और खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो क्रिसमस और नया साल नजदीक ही है। वैसे वैसे देश भर के टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन भर पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक इन जगहों के मौसम और उत्सवी माहौल में रम गए हैं और वो नए साल का जश्न मनाकर ही लौटने वाले हैं।
मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, जैसलमेर से विमल भाटिया और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और इसका मैदानों पर भी असर साफ दिखाई दे रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर की वादियों में बर्फबारी से उत्तर भारत में तेजी से पारा गिर रहा है। क्रिसमस और नए साल पर कैसा रहेगा देश का मौसम, चलिए आप बताते हैं आपको। ये वो जादू है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। बर्फबारी के बाद घाटी का चप्पा चप्पा यूं ही सफेद बर्फ से सजा नजर आ रहा है। जो सैलानी कश्मीर में हैं, वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। कुदरत ने कश्मीर को बर्फ से न केवल सजाया है, बल्कि यहाँ के लोगों की मुराद भी पूरी कर दी है। चिल्लई कला के 40 दिन की शुरुआत हो चुकी है और अगले कुछ दिनों तक कश्मीर बर्फ से यूं ही सजा रहने वाला है। और इस बार पिछले 3-4 महीने से काफी ज्यादा सूखा पड़ा, जो कश्मीर में इससे पहले देखा नहीं गया था। तो ज्यादा लोग दुआ कर रहे थे बर्फ के लिए और आखिरकार बर्फबारी हुई। हालांकि अभी सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन गुलमर्ग जहां के हम इस वक्त हैं वो विंटर पैराडाइज कहलाता है। लेकिन तभी जब बर्फबारी होगी, बर्फ के बगैर यहाँ कुछ दिन पहले तक बिल्कुल जो है सन्नाटा था, ज्यादा लोग भी नहीं थे और दृश्य अच्छे नहीं थे। लेकिन आज बर्फबारी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। बर्फ तकरीबन 1 फीट के आसपास यहाँ पे है और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, कंगडूरी और जो अफरवट 2 फेजेस हैं गंडोला के, वहां पे इससे भी ज्यादा बर्फबारी है। ठंड भी बढ़ी है क्योंकि इसके बाद जब आसमान साफ होता है तो माइनस में फिर से टेम्परेचर जाते हैं और जो बर्फ का एक कूलिंग इफेक्ट रहता है उससे ठंड काफी बढ़ जाती है। तो घाटी में ठंड काफी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में चूंकि आसमान साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा, तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। बर्फबारी के बाद कश्मीर गुलजार नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचने लगे हैं। जो वादियाँ कुछ वक्त पहले तक सूनी नजर आ रही थी, वहाँ अब रौनक है। कश्मीर में बढ़ती बर्फ का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। निचले इलाकों में बारिश के बाद कश्मीर की वादियाँ भी और खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस बर्फबारी से जो पहाड़ों पर ज़बरदस्त हुई है, अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बर्फबारी से प्रदूषण भी छट गया है और साथ ही साथ विजिबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आसमान जो है पूरी तरह से साफ होगा और उससे कहीं न कहीं कश्मीर की खूबसूरती भी 4 चांद लग जाएगी। पहाड़ों पर बर्फ है तो मैदान ठंड से ठिठुर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ठंड के बीच खिली धूप ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग की माने 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट होती नहीं दिख रही। हालांकि 27 और 28 दिसंबर को ठंड दिल्ली का कड़ा इम्तिहान ले सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंड जिंदगी की कड़ी परीक्षा ले रही है। ठंड के मद्देनजर 15 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। वहीं क्रिसमस और नए साल पर भी कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी है। हालांकि ठंड में लखनऊ वालों की जिंदा दिली देखते ही बन रही है। देखिए गरम गरम यहाँ पर चाय बन रही है और सामने कई लोग खड़े हैं जो चाय का लुत्फ भी उठा रहे हैं और अगले कप का इंतजार कर रहे हैं। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल। तो हो गया आप लोग? हम लोग तो सुबह 4:30 बजे घर से निकल करके बैडमिंटन खेल करके और ये शत्रुघ्न की चाय गुड़ वाली पीने यहाँ आ जाते हैं और चाय पी करके फिर अपना रूटीन वे ऑफिस। कैप्स वगैरह लगा रखे हैं, मफलर वगैरह। कितनी ठंड है? बहुत ठंड है और जब सुबह निकलते हैं तो कोहरा बहुत तेज है, इसलिए लखनऊ वासियों से अनुरोध है कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। ठंड से बिहार का भी हाल बेहाल है। राज्य के कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के लगभग सभी जिलों में सुबह और देर शाम के वक्त घना कोहरा छा रहा है। ऐसे में समस्तीपुर में एक टीचर ने बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए कमाल का आइडिया निकाला है। खुद को बचाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अगले 2 दिन कोहरे का प्रकोप कम होने का आसार है, लेकिन ठंड से राहत का सीन यहाँ भी नहीं है। वहीं राजस्थान में ठंड ने जबरदस्त तरीके से दस्तक दे दी है।
25 दिसंबर से राजस्थान में शीतलहर का येलो अलर्ट है। बारामूला से मीर फरीद, श्रीनगर से अशरफ वानी, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं समय पर एक्शन से पहले कैसे बची हवा में यात्री की जान। खबर जेद्दा से आई है। दिल्ली आ रही फ्लाइट की ये खबर है। मेवात के रहने वाले शहजाद अहमद उस फ्लाइट में सवार थे। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही शहजाद को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। तब फ्लाइट में उस वक्त फ्लाइट 23,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजर रही थी। उस फ्लाइट में राजस्थान के नागौर की रहने वाली एक मेल नर्स तनवीर खान भी सवार थे। तनवीर ने तत्काल ट्रीटमेंट देकर शहजाद की जान बचा ली। ये लाइफ सेविंग वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। कल क्रिसमस मनाया जाएगा, जिसकी रौनक पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्रिसमस के तमाम रंग। और चलिए सबसे पहले आपको क्रिसमस के देसी रंग दिखा देते हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, कटक हो या सिलीगुड़ी हो या बेंगलुरु हो, देखिए सब जगह आपको क्रिसमस की रोशनी नजर आएगी। कहीं बाजार सजे हैं तो कहीं चर्च रोशन है, कहीं बिजनेस बूम है तो कहीं बाजार में खूब खरीदारी हो रही है, कहीं तो सालों पुरानी क्रिसमस की परंपरा लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। रौनक के साथ देश क्रिसमस के स्वागत के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली में 2025 के क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। यहाँ का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च मल्टी कलर्स लाइटनिंग के साथ जगमगा रहा है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा में भी क्रिसमस को लेकर अलग ही माहौल है। यहाँ के माउंट मैरी चर्च में तैयारियां लगभग पूरी हैं। बस 25 दिसंबर को क्रिसमस बैंड का इंतजार है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइटिंग है और चर्च का एनवायरनमेंट, लोगों का क्राउड बहुत ही अच्छा है। और यही कहेंगे कि जैसे लिखा हुआ है पीस ऑन अर्थ, पीस रहे, सब मिलजुल के रहें, सब शांति से रहें, यही कहना चाहेंगे। यहाँ का माहौल, यहाँ का डेकोरेशन, सब कुछ क्रिसमस का एकदम वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छा और पीसफुल लग रहा है। क्रिसमस उत्सव की धूम ओडिशा के कटक में भी कम नहीं। यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर है। कटक का क्रिसमस कुछ अलग ही रंग बिखेरने के लिए रेडी है। कटक में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगामी जो साल है और ये क्रिसमस है पूरा धरा पृथ्वी को अच्छे रखे, हम लोग का भाईचारा बना रहे और हम लोग इंडिया को और भी आगे लेके चले। घर में क्या रोज केक बनता है, केक बनता है और भी ज़्यादा, और सबके घर में पार्टी भी होता है कि कुछ लोग पिकनिक भी जाते हैं। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी तो क्रिसमस के मौके पर कारोबार की बूम का गवाह बन रहा है। बाजार में फेस्टिव रश की वजह से सिलीगुड़ी के बिजनेस को बूस्ट मिला है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स यहाँ क्रिसमस से जुड़े सामान बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। सजावटी लाइट्स, सितारे, क्रिसमस ट्री, स्टिकर्स, कैंप्स और सैंटा के कॉस्ट्यूम्स के बॉक्स, सबकी यहाँ खास डिमांड है। पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार का रिस्पांस अच्छा होने से स्थानीय कारोबारी खुश हैं।
उनका मानना है अभी बिक्री और बढ़ेगी, जिससे न सिर्फ घर वाले खुश होंगे बल्कि लोकल इकोनॉमी में भी स्थिरता आएगी। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में क्रिसमस और नए साल के जश्न का तरीका एकदम जुदा है। यहाँ के द पैलेस ग्राउंड्स में 51वां वार्षिक केक शो शुरू हो गया है, जो यहाँ बच्चों, परिवार और टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लुभाए भी क्यों न जब इस सालाना केक शो में केक ड्रीम कैसल है, जिसका वजन लगभग 2 टन और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। इसे बनाने में 90 दिनों से ज्यादा का वक्त लगा, जिसमें लगभग 75 कलाकारों और बेकर्स ने मिलकर काम किया। केक शो में 25 से अधिक विशाल केक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें संस्कृति, खेल और वास्तुकला से प्रेरित विषय शामिल हैं, जैसे कि कंतारा, वेटिकन चर्च, राजकुमारी महल, फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी और लोकप्रिय स्थल। यहाँ आने वाले हर वर्ग के लोगों ने इस केक शो को सराहा। ये केक प्रदर्शनी 4 जनवरी तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। मनमोहक प्रदर्शन, उत्सव का माहौल और जनता की भरपूर प्रक्रिया के साथ इस सालाना केक प्रदर्शनी यहाँ क्रिसमस की एक प्रिय परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ओहियो के सिंसिनाटी चिड़ियाघर में जानवरों संग सेंटा क्लॉज ने क्रिसमस मनाया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सेंटा क्लॉज क्रिसमस के तोहफे देने पहुंचे। सेंटा ने लाल पांडा को लाल सेब, काले भालुओं को ब्लूबेरी और मूंगफली, ऊद बिलाओं को मछली और क्लैम और पश्चिमी मैदानी गोरिल्ला को फ्रोजन ट्रीट दी। जाहिर है ऐसे में जू के जानवरों को डेली रूटीन से कुछ हटकर मिला, तो वो भी उत्सव के रंग में रंग गए। क्रिसमस की रोशनी से जगमगाते साराजेवो के कई प्रमुख स्थल रोशन दिखाई दे रहे हैं। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में क्रिसमस की छुट्टियां नजदीक आने के साथ ही शहर में हजारों पर्यटक उमड़ रहे हैं। यहाँ मीलजाका नदी पर बने 8 पुलों को क्रिसमस की रोशनी से सजाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पुस्तकालय, कला अकादमी, राष्ट्रीय रंगमंच की इमारतें भी रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हैं। साराजेवो कैथेड्रल के बाहर छोटी छोटी दुकानों में खरीदारी करते पर्यटकों से सड़कें भर चुकी हैं। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान हजारों पर्यटक साराजेवो आते हैं, जिससे ये शहर सर्दियों में पर्यटन का एक खास केंद्र बन जाता है। यहाँ आसपास के स्की ढलान भी शीतकालीन खेलों के शौकीनों को खूब आकर्षित करते हैं। बुखारेस्ट के सालाना क्रिसमस बाजार में स्थानीय लोग और पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। रोमानिया की राजधानी में आयोजित इस मेले में रिकॉर्ड संख्या में लोग आए। इस क्रिसमस बाजार में लोगों को न सिर्फ उत्सव की वस्तुएं खरीदने का मौका मिला, बल्कि सब ने स्थानीय व्यंजनों और पारंपरिक भोजन और पेय का स्वाद भी लिया। यहाँ तक कि वो सेंटा क्लॉज की गुफा में उनसे मिलने भी पहुंच सकते हैं। लोगों के लिए ये बाजार 28 दिसंबर तक खुला है। और बात जर्मनी की, जहां पारंपरिक क्रिसमस बाजार खुल चुके हैं, जहां लोग वाइन, ग्रिल्ड सॉसेज, आलू के पैनकेक या कैरामलाइज्ड सेब जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे लकड़ी के स्टॉल्स पर उमड़ रहे हैं। बर्लिन के चर्च का प्रसिद्ध बाजार, रोथस्थॉट सिटी हॉल का क्रिसमस बाजार और पैलेस के क्रिसमस बाजार यहाँ सबके लिए खुल गए हैं। क्रिसमस बाजार लगना यहाँ भी एक सालाना परंपरा है, जिसे जर्मन लोग मध्य युग से संजोकर रखते आए हैं।